लिया ना नीचे, उनको कह दिया आज अभी बोलता हूँ। हाँ जी, यस। तो अपन ने कल कौन कौन सा टाइप देखा था? एक तो अपन ने देखा था आरंभिक स्थान की जब दिशा दे रखी है और लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा था, तो दोनों तरीके बताया था डायग्राम बना करके, और बिना डायग्राम के भी मैंने आपको समझा दिया था कि टोटल कितनी बार बायां मुड़ रहा, कितनी बार दायां मुड़ रहा, वो अपन ने देख लिया था। ये प्रश्न तो कर लिए थे। उसके बाद अपन ने देखा था कि आरंभिक स्थान की दिशा नहीं दे रखी है, जब लास्ट में दे दिया कि अभी वो लास्ट में बता दिया कि पूर्व दिशा में जा रहा है, तो कौन सी दिशा में चलना उसने आरंभ किया था, वो भी टाइप अपन ने इसमें देख लिया। उसके बाद अपन ने देखा था, इसको देख के कुछ याद आया? हाँ, फिर उसके बाद आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा ज्ञात करना, यह भी देख लिया था कि जहां आपको मैंने बताया से लिखा हुआ रहता है वहां पर अपने को दिशा बनानी है। फिर अंतिम स्थान से आरंभिक स्थान की दिशा, यह भी प्रश्न अपन ने देख लिया। अधिकतम दूरी निकालना देख लिया था, न्यूनतम दूरी यह भी अपन ने देख लिया। अब परछाई पर आधारित ये अपन पढ़ना है, इसको अपन बाद में देखते हैं परछाई वाले को, पहले अपन ये देखते हैं। टाइप का नाम क्या है? व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। पहले इसको थोड़ा मैं समझा दूं आपको, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। देखो, जैसे प्रश्न आ गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी के उत्तर में है, ए बी के उत्तर में है और सी के पूर्व में, सी के पूर्व में है। एक चीज तो ये है, एक है ए बी के उत्तर में है जो सी के पूर्व में। यहां पर आपको कुछ अलग अलग दिखा? क्या अलग है? और जो, बस ये बात पकड़ ली ना, समझ में आ गया। समझ लो, समझ में भी आ गया। और आ जाए, और के बाद जो भी कथन होता है वो पहले वाले के लिए होता है। यहाँ पर सी के पूर्व में कौन है? ए है, ठीक है। और के बाद में जो कथन कहा जाता है वो फर्स्ट के लिए कहा जाता है, और जो आ जाए, जो आ जाए, जो के बाद में जो भी कहा जाता है वो सेकंड वाले के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर सी के पूर्व में कौन है? बी है। इन दोनों चीज का आपको ध्यान रखना। फिर ये बोला कि ए बी के उत्तर में है, क्यों क्या मच मच कर रही, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करनी है? दिशा बनानी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब ये बोला ए बी के उत्तर में, तो मैं सबसे पहले किसको? बी को बना दिया। ये मैंने बना दिया बी, बी को यहां बिठा दिया, बी को बिठा दिया। इस बी का उत्तर में किसको बिठाना है? ए को। तो बताओ बी का उत्तर किस तरफ होगा? ऊपर। तो यहां हो जाएगा ए बैठ गया। और सी के पूर्व में, सी के पूर्व में कौन है? अब ए को मैं किधर बिठाऊं, मतलब सी को कहां बिठाऊं कि पूर्व में ए आ जाए? सी का पूर्व में ए आना चाहिए, तो सी को मैं यहां बिठा दूंगा, तो इसके पूर्व में कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? वापस समझो। सबसे पहले बी को बिठा दिया, ठीक है। अब यहां पर बी के यहां दिशा बना दो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बी के उत्तर में अपने को ए को बिठाना है,
बी का उत्तर किस तरफ होगा? ऊपर। तो ये ऊपर बिठा देते हैं किसको? ए को। ए को यहां बिठा दिया। अब सी के पूर्व में भी ए होना चाहिए, तो सी को मैं कहां बिठाऊं कि उसका पूर्व में कौन आ जाए? ए आ जाए। या तो यूं देख लो, सी का पूर्व है तो ए का हो जाएगा पश्चिम, ए का पश्चिम। अब ए का पश्चिम किधर हो जाएगा? वापस यहाँ दिशा बनाओ ए के यहाँ पे, तो पश्चिमी ये वाली दिशा है, यहाँ पे कौन है? सी। अब देखो, देखिए सी के यहाँ दिशा बना के देखो, पूर्व में आ रहा है क्या ए? आ रहा। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरे वाले में बिठाना है तो इसको कैसे बिठाएंगे? बी के उत्तर में ए है, ये बी, इसके उत्तर में कौन हो गया? ए, जो सी के पूर्व में है। सी के पूर्व में कौन है? बी। अब सी को कहां बिठाऊं कि उसके पूर्व में बी आ जाए? बी का पश्चिम में, बी का पश्चिम में बिठा दिया तो बी का पश्चिम किधर होगा? इस साइड में। यहां हो गया सी, इसके पूर्व में कौन आ गया? दोनों में केवल जो और से, इसमें तो सी ऊपर बैठ रहा है और इसमें नीचे बैठ रहा है। हाँ, और आ जाए तो पहले वाले, जो आ जाए तो बाद वाले। करें इसकी क्वेश्चन? चलो उतारो, देखो पहला क्वेश्चन। यदि ए बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है, यदि ए बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यदि ए बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है तथा सी बी के सापेक्ष, बी सी के सापेक्ष, सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में है, तो बताओ सी ए के सापेक्ष किस दिशा में होगा? सी ए के सापेक्ष से किस दिशा में होगा? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिख लो, फिर समझाता हूं मैं। और सी ए के सापेक्ष कौन सी दिशा में, किस दिशा में होगा? हाँ समझो, समझियो, समझाइयो। ये मेरी दिशा है उत्तर, हाँ हाँ, पूर्व है, और ये मेरी पश्चिम हो गया। क्या थी पहली लाइन? ए बी के सापेक्ष 40 मीटर है दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा? ये दक्षिण पश्चिम ये है, तो यहाँ पे बिठा दिया मैंने बी को। बी का दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा में होगा? ये वाली दिशा आ रही है, तो इधर ले लूं क्या मैं? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? कौन है यहाँ पे? ए कितनी की दूरी पे है? 40 मीटर है, ये 40 मीटर हो गया। फिर बोला सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो बी का दक्षिण पूर्व किस तरफ है? ये वाला है, दक्षिण पूर्व ये है, बी का दक्षिण पूर्व इस दिशा में, ये हो जाएगा सी। लो बा राम गोपाल, 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो बताओ सी ए से कौन सी दिशा में हो जाएगा? ए के सापेक्ष। तो यहां पे दिशा बना दो, यहां दिशा बना दिया, हाँ लिया नहीं है, ए के यहां दिशा बना दो। बताओ ये सी है, जो ए से कौन सी दिशा में हो जाएगा?
पूर्व दिशा। सापेक्ष को मतलब कि सापेक्ष का मतलब के सामने, सापेक्ष का मतलब है के सामने, के सामने। कहां पर बनानी है? देखो ऑप्शन में आपको पूर्व भी मिलेगा और ऑप्शन में आपको पश्चिम भी मिलेगा। डोलबो मत करे यार, माँ का पोछा लगा बाड़ा जी। एक साथ करेंगे, साथ सर को समझो भाई, वापस समझो। आप देखो इस प्रश्न में लिखा था, इस प्रश्न में लिखा था सी ए के सापेक्ष कौन सी दिशा में है? ओके, एक आपको पूछ ले ए सी के सापेक्ष कौन सी दिशा में, है ना? सी एक के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, तो अपन दिशा कहां पर बनाएंगे? दिशा ए पर बनाएंगे। और ए से देखेंगे कि सी कौन सी दिशा में है, तो अभी आंसर क्या आएगा अपना? अभी इसका आंसर आएगा पूर्व आएगा। यदि यही प्रश्न होता कि ए सी के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, तो फिर दिशा कहां बनाएंगे अपन? तो दिशा यहाँ पे सी के यहाँ बनाते हैं और फिर देखते कि ए कौन सी दिशा में है, तो आंसर क्या आ जाता? पश्चिम आएगा। समझ में आया? किस किस के समझ में नहीं आया? अभी कौन सी दिशा आपसे क्या पूछा था? कौन सा वाला पूछा था? सी एक के सापेक्ष, तो दिशा कहां बनाएंगे? ए के यहाँ पे। ए से देखना है कि सी कौन सी दिशा में है, तो ये दिशा बना दी अपन ने, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा है? पूर्व। हाँ भैया चलो बोलो, देखिए आप क्या लिखा? किसने नहीं लिखा था क्या? लिखा, आराम से पूछ रहे नहीं, एकदम पूछना, पूछने में क्या शर्म रखना। आराम से आपको क्या करना है? सबसे पहले दिशा बनानी, ऊपर है उत्तर दिशा। जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक हर प्रश्न में दिशा बनाता है। ज्यादा से ज्यादा 4 पेज ही तो ज्यादा बेरी, हाँ भाई 4 मान लो। यदि 4 पेज भरपूर समझ में आ रही हो है तो बढ़िया है। शुरू के प्रश्नों में आपको हर प्रश्न में क्या करना? दिशा बनाओ। फिर जब समझ में आने लग जाए दिशा को छोड़ देना, कह देना जा जा अब तेरी जरूरत नहीं है। हाँ जी, कहने का मतलब बनाने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये चीज तो समझ में आ गई? ठीक है। अब आपको बोला है कि ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यही बोला। तो मैंने सबसे पहले बी को बिठा दिया, ये यहाँ पे बी बैठा हुआ। अब आपको देखना ये कि ये दिशा यहाँ शिफ्ट करनी है। सारी की सारी दिशा क्या कर दिया मैंने? ये बी का शिफ्ट कर दिया, यहाँ बी का शिफ्ट कर दिया, ये दिशा यहाँ रख दी। अब इसका अपने को दक्षिण पश्चिम में ए बिठाना। तो दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होगी भाई? बी का दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम आएगा ये वाली दिशा है। तो इधर मैंने ये बिठा दिया, किसको? एक को बिठा दिया। कितनी दूरी पर है? 40 मीटर। अब अगली लाइन क्या थी? सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। किसके दक्षिण पूर्व में? बी का। तो बी का दक्षिण पूर्व किधर होगा? बी, ये यहाँ पे बी है, इसका दक्षिण पूर्व
ये वाली दिशा है, तो मैंने इधर बना दिया। इसके बराबर शीत में ही रखेंगे, क्योंकि ये 40 है, ये 40 है, तो इसके शीत में आएगा। ये 40 मीटर और यहाँ पे कौन है, सी हो गया। अब बोला है कि सी ए के सापेक्ष कौन सी दिशा में, मतलब सी जो है ए से कौन सी दिशा में, ए से पूछा है, ए से, तो ए के यहां से देखना अपने को। अब जिसके ये पूछा वहां पे वापस दिशा बना लो। तो ए से पूछा तो ए के अपने यहाँ पे दिशा बना दी। ये उत्तर दिशा है, एक का उत्तर ऊपर है और एक का दक्षिणी नीचे है, एक का पूर्व इस तरफ है और एक का पश्चिम इस तरफ है। तो बताओ सी कौन सी दिशा में है, तो आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा। अब आया समझ में? और किसी को डाउट? लेट्स गो। शुरू में बी क्यों लिखना है? बिल्कुल पूछने वाली बात है, हंसने की क्या बात है। देखो इसमें ये लिखा था कि ए बी के सापेक्ष 40 मीटर है दक्षिण पश्चिम। अब किसी ने किसी को तो बिठाना ही पड़ेगा, या तो ए को बिठाओ या बी को बिठाओ। तो मैंने पहले बी को बिठा दिया ताकि इसका दक्षिण पश्चिम में किसको बिठाना है, ए को, इसलिए बी को सबसे पहले बिठाया। और कोई डाउट नहीं? एक ध्यान ये रखना, वैसे हालांकि नहीं पूछते हैं, बट पेपर यदि टफ आ जाए तो पूछ लिया। अब दूरी भी पूछ ले कि कितनी दूरी है, सी जो है ए से कितनी दूरी पर है। 40 मीटर पक्का? 80 कितना होगा? चलो एक ध्यान रखना, यदि गणित पढ़ रहे होते तो मैं आपको पूरी चीजें बताता, बट गणित के नाम से तो डरते हैं आप। देखो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, यहां पर ये समकोण बन रहा है, तो ये 10√2 होता है, 10√2 होता है। ये 15 है, ये 15 है, तो ये 15√2 होता है, 15√2 होता है। और ये मैंने 20 बनाई, ये 20 बनाई, तो ये कितनी होगी, 20√2 है। तो बताओ ये 40 है, ये 40 है, ये समकोण है, ये कितनी होगी, 40√2। हाँ, ये दोनों भुजा बराबर है, समकोण है, तो जिस भुजा का √2 लगा देना, समकोण। अरे भाई ये त्रिभुज है, ये समकोण है, ये 40 है, ये 40 है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, रूट कहलाती। हाँ अगला प्रश्न लिखिए, नेक्स्ट प्रश्न। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूर्व में है, सी बी के पूर्व में है और ए के दक्षिण पूर्व में, सी बी के पूर्व में है और ए के दक्षिण पूर्व में, सी बी के पूर्व में है और ए के दक्षिण पूर्व में है। तथा डी सी के उत्तर की ओर है, डी सी के उत्तर की ओर है और बी और ए के साथ समरेखा पर है, बी और ए के साथ समरेखा पर है।
बी ए के किस दिशा की ओर होगा? उतार लिया, समझो। हाँ हाँ, कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल। समझो। देखिए, ये अपन ने दिशा बना दी, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अपने को बोला कि बी एक के दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो सबसे पहले किसको बिठाऊं मैं? एक को बिठा दिया, ये एक को बिठा दिया, ये एक को बिठा दिया, और बोला कि एक का दक्षिण पश्चिम है, तो एक का दक्षिण पश्चिम किस तरफ होगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यही है। इधर समझ लो पहले सभी, दक्षिण पश्चिम ये दिशा ही आ रही है, तो इधर हो गया कौन? यहाँ बी बैठ गया, यहां तक ठीक है। फिर बोला है सी बी के पूर्व में है, और आ गया देखो, और एक के दक्षिण पूर्व की ओर है। एक के दक्षिण पूर्व की ओर कौन है? सी। अब सी जो है बी के तो पूर्व में, बी बैठा हुआ है, बी ये बैठा हुआ है, तो बी का पूर्व किस तरफ होगा? अब बी का पूर्व इस तरफ ही होगा, बी का पूर्व इधर ले चलना अपने को, तो ले चलो, ये इधर ले चला। अब कहां तक बिठाऊं मैं? यहाँ पे बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं कि या यहाँ बिठाऊं? तो आगे कह रहा है यही सी है ना, एक के दक्षिण पूर्व में, तो एक का दक्षिण पूर्व किधर होता है? इधर वाला, दक्षिण पूर्व इधर है, तो एक का दक्षिण पूर्व हो गया इधर, तो यहां पर बैठ जाता अपना सी। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो यहां तक तो आ गया सबके। आगे वाली लाइन देखो, डी सी के उत्तर में, सी ये बैठा हुआ है, अब सी का उत्तर किस तरफ होगा? सी का उत्तर ऊपर आएगा। अब ऊपर है तो ऊपर कहां तक? यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है। आगे वाली लाइन देखते हैं, बी और ए के साथ समरेखा, यानी जो डी है ना, ये डी बी और ए के साथ समरेखा, मतलब एक शीत में है, एक के शीत में, जो बी और ए जिस शीत में है उसी शीत में कौन है? डी है। देखो डी, डी सी का तो उत्तर आ गया, डी सी के तो उत्तर में हो गया, और बी और ए के साथ समरेखा पर हो जाता है। बताना क्या है? डी ए के किस दिशा में होगा? डी ए के कौन सी दिशा में होगा? दिशा कहां पर बनाऊं? ऐसे देखना है, ऐसे देखना है, तो एक के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? दिशा बना दी। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और इधर पश्चिम। बताओ डी कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व। तो आंसर आ गया अपना उत्तर पूर्व। समझ में आया सबके? किसी के कोई डाउट? नो डाउट। समरेखा की समस्या हो रही, समरेखा का मतलब एक शीत में, एक शीत, ठीक है, समरेखा एक शीत। चले आगे, अगला प्रश्न। हाँ लिखो, y पूर्व में है x के जो z के उत्तर में है। y पूर्व में है x के जो z के उत्तर में है। यदि p दक्षिण में है z के, तो p y से कौन सी दिशा में होगा? y पूर्व में है x के जो z के उत्तर में है। यदि p दक्षिण में है
जेड के, तो पी वाई से कौन सी दिशा में होगा? उतार लो क्वेश्चन, उतार लो, फिर समझाता हूँ। ये मैं समझा देता हूँ आपको, घर पे सोल्व करने के लिए और क्वेश्चन देंगे आपको, उनको आप सोल्व करोगे। हाँ उतार लिया था, नहीं उतारा था क्या अभी तक? लो लिखो लिखो लिखो। उतार लिया, समझिए। हाँ अपने को बोला है कि y पूर्व में है x के, पहले किसको बिठाऊं? x को बिठा दूं? y पूर्व में है x के, तो कौन है पूर्व में? y, किसके? x के, तो मैंने ये x बिठा दिया, ये x का पूर्व किधर होगा? इस साइड में हो जाएगा, तो यहां हो गया y हो गया। जो z के उत्तर में है, बताओ z के उत्तर में कौन है? y, या z के उत्तर में x है या y है? x है, तो z को मैं यहाँ नीचे बिठा दूं, z x के नीचे आ गया। अब z का उत्तर में कौन आ गया? x आ गया। फिर बोला यदि p दक्षिण में है z के, तो अपन इसको z के दक्षिण में इसको बिठा देते हैं p को, p बैठ गया, p दक्षिण में है z के। पूछा क्या था? p y से किस दिशा में होगा? p y से बताना, तो दिशा कहाँ बनाऊं मैं अब? y पे, दिशा कहाँ? y पे बनाऊं या p पे? y पे, यहाँ पे दिशा बना दी। अब देखना अपने को p, तो ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण। हाँ तो आंसर लिख लो दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया? आ गया? चलो उतार लो। हाँ अगला लिखो, देखिए गांव पी के उत्तर पश्चिम में x है, गांव पी के उत्तर पश्चिम में x है, गांव पी के उत्तर पश्चिम में x है, गांव बी पी से दक्षिण में है, गांव बी पी से दक्षिण में है, गांव बी से पूर्व में गांव एम है, गांव बी से पूर्व में गांव एम है। तो बताना क्या जी? एम x से किस दिशा में है? हाँ कर लिया, समझो। समझिए, गांव पी के उत्तर पश्चिम में x है, गांव पी के उत्तर पश्चिम में, तो पहले किसको? पी को रख देता हूं, ये पी रख दिया, ये पी, इसका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर हो? इस साइड में। हाँ इधर मैं x को बिठा रहा हूं, यहाँ यदि किसी को समस्या हो तो अभी कह सकते हैं। नहीं है, गांव बी पी से दक्षिण में है,
तो P के नीचे बिठा देते अपन, P से दक्षिण में है, तो यहाँ पे कौन हो गया, B हो गया, B हो गया, P से दक्षिण में। फिर बोला कि गांव B से पूर्व में गांव M है, तो B का पूर्व किधर हो जाएगा, B का पूर्व हो जाएगा इधर, इधर हो गया। कौन है यहाँ पे, M है। M X से किस दिशा में है, अब दिशा कहाँ बढ़ाऊं मैं, M के X पर, जहां से लिखा हुआ रहता वहां देखना, X से अपने को देखना है, X से देखना है, किसको देखना है, M को देखना है। बताओ कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण है, उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है। सर दक्षिण पूर्व आ रहा हमारे, तो उत्तर सही। क्या बोलता, एक तो तुम बोलो और एक वो बोलो। चलिए अगला देखे। हाँ कल क्या पूरी रात भर पढ़ाई कर रहा था ना, कर लिया। हाँ 4 बजने में 5-10 मिनट बाकी था, तभी उठ गया था। चलो अब है संकेतु पर आधारित। अगला टाइप कौन सा है, संकेतु पर आधारित। ध्यान से समझना इनको भी, ज्यादातर बच्चे इनको गलत करके आते हैं। हाँ इशारों पर आधारित, संकेतों पर आधारित या चिन्हों पर आधारित। ये सारी चीजें आपको पेपर में दे रखी होगी, आपको रटना नहीं कि सर ने बताया था A+B का अर्थ है A B से 20 मीटर उत्तर है, घर पे जाकर A+B का अर्थ A 20 मीटर B के उत्तर में A 20 से 20 मीटर उत्तर में नहीं रटना है। ये अपने को वहां पर पेपर में देंगे। यहाँ उत्तर लिखा हुआ हो सकता है, वहां पर दक्षिण भी दे दे, दूसरी दिशा भी दे दे आपको। कुल मिलाकर के जहां भी प्लस आ रहा है उसका अर्थ अपने को ये वाला लेना है कि A B से 20 मीटर उत्तर दिशा में है ना। चलो समझो सीधे ही। हाँ तो ये बोला प्रश्न है M प्लस आर, M प्लस आर, ऊपर प्लस का अर्थ क्या है, A B से 20 मीटर उत्तर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा M R से 20 मीटर उत्तर दिशा में। ओके, जहां A था A की जगह पे क्या रख देंगे M, और जहां B है वहां पर रख देंगे R। तो मैंने इसको ऐसे बिठा दिया, ये R ले लिया, R के उत्तर में किसको बिठा दिया है M को, ये M को बिठा दिया, कितना 20 मीटर बस। फिर R @ Z में देखो देखिए क्या अर्थ बता रहा था, A B से 15 मीटर पूर्व में है, तो इसमें इसका क्या अर्थ निकल जाएगा, R Z से 15 मीटर पूर्व दिशा में है। R जो है Z से 15 मीटर पूर्व दिशा में है। R जो Z से, कहाँ बिठाऊं अब Z को मैं, यहाँ इधर बिठा दे तो R Z के पूर्व में है ना, तो Z इधर आ जाएगा, Z इधर आ जाएगा, और इसके पूर्व में कौन हो गया R। कितनी दूरी पे, 15 मीटर। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला है कि Z प्लस Y, प्लस का क्या अर्थ था, A B से 20 मीटर उत्तर में है, यहाँ क्या अर्थ निकलेगा, Z Y से 20 मीटर उत्तर में, Z Y से, तो अब Y किधर आएगा, इसके नीचे ले लो, Y नीचे, और 20 मीटर उत्तर में कौन है, Z 20 मीटर। पूछा कि Y M से कौन सी दिशा में है,
एम से। कहां से देखेंगे? एम से। एम से देखेंगे। किसको देखना है? वाई को। बताओ कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, ये लिखा हुआ अंदर आएगा। वापस समझो, वापस समझो। एक साइड में सिखा देता है। हाँ, ये याद रखना, जब जब पूछो तब तब बताना आपको। ओके। हाँ, प्रश्न तो बाद में लिखने दूंगा मैं। बोलो क्या था? मैंने बोला भी बोलना, तुमने बोला तब जाकर के आगे लिया मैंने। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नीचे वाला, ये वाली लाइन लिखो। लिखो पहले ये लाइन लिखो। नहीं, आगे समझाते हैं और आगे और सीख। एम प्लस आर एट द रेट जेड प्लस वाई में वाई एम से किस दिशा? कहीं बोलिए, डर लगता वैसा। हाँ, मास्क मेरी जेब में है ना। सब लगा रखा, सब लगा रखा। हाँ, लो उतार लिया ऊपर वाले भी। तो फिर मैं पूछूंगा तब क्या बोलोगे? फिर पहले ये लिख दो। इन्हें भाई कोई फोटो खा लो, जितना बोल जाइए बच्चे। नहीं, लिखने का टाइम दूंगा मैं, तब तक मैं पहले समझा देता हूँ आपको, फिर बाद में आप उतार लोगे, इसलिए। मेरी भी आनी चाहिए, समझिए। आ गई? वाह। चलो भाई, क्या था? एम, हाँ बोलो। एम प्लस आर एट द रेट जेड प्लस वाई, ये है। एक सेल्फी ले रहा। हाँ, आप ले। ले जल्दी ले यार, तो टाइम थोड़ी है, मान गया। क्या चीज? सुन आ रही? रात को क्या 2-4 बादाम खा गया था, इसलिए। लो बेटे बोलो, प्लस का क्या अर्थ है? क्या लिखा था उसमें? था ए बी से 20 मीटर उत्तर में। तो अब यहाँ पे क्या होगा? एम आर से 20 मीटर उत्तर दिशा में। यहाँ पर ये अपना अर्थ समझ लेंगे इसका। फिर आर एट द रेट जेड, एट द रेट का क्या अर्थ दे रखा था? ए बी से 15 मीटर पूर्व में। तो यहां हो जाएगा आर जेड से 15 मीटर पूर्व दिशा में है, ठीक है। फिर जेड प्लस वाई, तो ये हो जाएगा वाई जेड से नहीं, जेड वाई से 20 मीटर उत्तर दिशा में। बस जो अर्थ उसमें दे रखा था वो अर्थ अपन ने यहाँ पे ले लिया। कहाँ है? कैसे ऐसे रख दे? ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए पहले लिखा हुआ, तो पहले वाला पहले आएगा। तू ही तो बोलने वाला अर्थ। हाँ, हाँ, मैं जिनके समझ में नहीं आया, ये वाला यहाँ तक ठीक है।
वो अपने अर्थ ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं अपन, इनको बिठाते हैं। क्या था पहले, एम आर से 20 मीटर उत्तर में, दिशा बने ली हुई उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। एम आर से 20 मीटर उत्तर में बिठाना है। पहले मैंने किसको बिठा दिया, आर को बिठा दिया। आर के 20 मीटर में उत्तर में, उत्तर किस तरफ होगी, ऊपर। ऊपर कौन है, एम कितनी दूरी पर है, 20 मीटर दूरी पर है। फिर आर जेड से 15 मीटर पूर्व में है। आर जो जेड से, जेड को कहाँ बिठाऊं कि उसके पूर्व में आर आ जाए, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ आ गया जेड, और इसका पूर्व में कौन हो गया, आर। कितनी दूरी पर, 15 मीटर, 15 मीटर दूरी पर हो गया। फिर जेड वाई से 20 मीटर उत्तर में है, तो वाई को कहाँ बिठाऊं, तो वाई हो जाएगा नीचे, और ये 20 मीटर हो गया जेड। अब फिर पूछा था वाई एम से किस दिशा में है, तो अब दिशा कहाँ बनाऊं, तो दिशा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे दिशा हो गई। किसको देखना है, वाई को देखना। बताओ कौन सी दिशा है, तो आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम है। आंसर आ गया दक्षिण पश्चिम। उतार लो, देखो ये उतार लो, ये वाली दिशा, ये उतार लो। हाँ अगला देखे, उतार लिया होगा। चले आगे। अगला है के एंड है क्या, उतारो वाल उतार, ये उतार लो भाई, सिंबल उतारना बच्चों की डिमांड है, हमें सिंबल उतारेंगे। हाँ जी हाँ, मैंने कौन सा कह दिया कि भाई नहीं होते हैं। हाँ, मैं तो ये थोड़ी बोला कि राक्षस का रूप है, सब भगवान सब। आप भी हो वाह। उतार ले जो देखे दीजियो। तो उतारवा में टेम घणो लगाओ। हाँ रीट वाला तो भाई साहब बातें ही ना रही, 10 मिनट में तो पूरा पेपर सोल्व कर ली तो रीट वाला। और ऐसे ही नहीं होता। आने वाली पीढ़ी पूछेंगी, कहेगी जो बच्चे बच्चे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, किसी को पूछे कहो दादाजी वो एक बार रेट का पेपर हुआ था, वो आप दिया था क्या। दादाजी कह रहे बेटा पोता बेटा फार्म नंबर यो एक तरह को यूं समझ लेगी ग्रांड मोल ले ली दो। हाँ उतार लिया। हाँ अब दूसरा क्वेश्चन उतारो, ये के एंड आर प्लस जेड @W में के W से किस दिशा में,
हाँ हाँ आराम उठाओ। और बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? पचपन कर लिया। हाँ यहीं पर सोल्व कर लेते हैं ना। एंड का क्या अर्थ बताया था उसमें? अरे और नहीं, आगे के लिए कहो जो बोलो, और तो है जो पता है। ए बी से उत्तर पूर्व में, तो वो सारी चीजें लिखो या डायरेक्ट ही समझा दूं? डायरेक्ट ही समझा दूं? अभी एग्जाम में वहां लिखना नहीं है अपने को, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा था। एग्जाम में तो अपन सीधा करेंगे। ये बिठाया आर, आर के किधर? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व किस तरफ है? इस साइड में। कौन है? के कितनी दूरी पर है? 30। ये 30 मीटर हो गया। फिर दिया था आर प्लस जेड, क्या अर्थ निकलेगा इसका बोलो देखे? आर जेड से उत्तर में 20 मीटर है, तो अब जेड को मैं बिठा देता हूं इसके नीचे। जेड हो गया, इसका उत्तर में कौन हो गया? आर। कितनी दूरी पे? 20 मीटर। फिर आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ था? आगे था कि जेड एट द रेट डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू के क्या होगा? 15 मीटर पूर्व में। डब्ल्यू बैठा हुआ है, डब्ल्यू नहीं जेड है, तो डब्ल्यू इधर हो जाएगा। इसके 15 मीटर में कौन है? जेड। ये 15 मीटर है। अब बताना क्या है? बताना है कि के डब्ल्यू से, के जो है ना ये डब्ल्यू से कौन सी दिशा में है? बताओ भाई साहब, ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। दिशा तो आ गई उत्तर पूर्व। अब दूरी भी बतानी है। बताओ देखिए ये कितनी दूरी पर है? ये दूरी कितनी है यहां तक? कैसे निकालेंगे? ये तो पता है 30 है, ये पता नहीं है। इसके लिए आपको ये पता, ये 12 है और ये 12 क्या 20, सॉरी, ये 20 है और ये 15 है, तो ये कितनी हो जाएगी? कहां से आएगी 25? समझो बेटा बात को, कहां से आएगी 25? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 15 का स्क्वायर कितना है? दोनों का जोड़ते तो हो गया 625। इसका रूट कितना हो जाएगा? 25। ये 25 और आगे 30, दोनों को जोड़ा तो दूरी आ जाएगी 55। समझ में आया सबके? उतारो, उतार लो। विजय पाल सिंह, फोन आएगा तो उनके 5 बजे है क्लास, तो मैटर भेज दो यार। कह दो सर 5 मिनट फ्री हो ही रहा। हाँ एक लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न देखो, निकालो आंसर सब। एम भाजक डब्ल्यू स्टार के स्टार पी में के एम से किस दिशा में होगा? भाजक नहीं, ये है ना, निकालो देखो जल्दी से।
कोशिश करो एक बार, कोशिश सब करना, आंसर भी आए नहीं आए कोई बात नहीं, कोशिश सबको करनी। क्या है आंसर? हाँ निकालो निकालो निकालो, किधर गायब हो गया? हाँ सोल्व करें। एम भाजक डब्ल्यू, भाजक का क्या अर्थ था? भाजक में क्या अर्थ देखा था आपने? ए बी से पश्चिम में, तो यहां हो जाएगा एम डब्ल्यू से 10 मीटर पश्चिम में। पहले डब्ल्यू को बिठा दूं, ये डब्ल्यू, इसका पश्चिम में कौन है? एम हो गया। ओके, फिर डब्ल्यू स्टार के क्या अर्थ है इसका? दक्षिण में है, तो यह हो जाएगा डब्ल्यू के से दक्षिण में, डब्ल्यू के दक्षिण में, तो के ऊपर आ जाएगा, के ऊपर आ जाएगा। और के पी से दक्षिण में है, के ऊपर कौन आ गया? पी। तो बताओ के एम से कौन सी दिशा में? दिशा कहाँ बनाओगे? तो दिशा बनाएंगे एम पर। एम से देखना है, एम से ये यहाँ पर दिशा बनाएंगे, और किसको देखना है? के को। बताओ ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व। किसके समझ में नहीं आया? सबके आ गया? ठीक है।